हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम्स। इससे पहले हमने थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट कर ली है। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो वाली क्लास नहीं देखी, पहले वो वाली क्लास आप अच्छे से कर लें, उसके बाद ये वाली क्लास देखें। तो बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम्स की। देखो, नॉर्टन थ्योरम्स की अगर हम बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम्स की। तो थेवेनिन थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, उसमें मेन रोल आपने देखा होगा कि देखो सर, पहले क्या निकालते थे, आरटीएस निकालते थे, फिर क्या निकालते थे, वीटीएस निकालते थे, फिर क्या करते थे, इक्विवेलेंट सर्किट। सर, आरटीएस निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार वीटीएस निकालने के लिए हमें मैश एनालिसिस आना चाहिए। इसके अलावा तो कुछ था भी नहीं सर उसमें, ठीक है। 3 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन हुआ करता था। सेम एज इट इज आपका रहने वाला है नॉर्टन थ्योरम्स, लेकिन यहाँ पे जो लगेगी, नोड एनालिसिस का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग करेंगे भी, नोड का हम उपयोग करने वाले हैं। अब नोड क्या होती है, नोड पर केसीएल लगता है या केवीएल लगता है। तो ये वाली सारी बातें मैंने आपको पिछली वाली क्लासों में करवा रखी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने नोड के बारे में नहीं पढ़ा, पहले वो नोड एनालिसिस को पढ़ के आए, उसके बाद नॉर्टन थ्योरम्स को पढ़े। आपको बहुत ईजी से, आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम्स। तो नॉर्टन थ्योरम्स को पढ़ने से पहले आप सभी जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो नोड एनालिसिस ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद ये वाली थ्योरम्स आपको इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो हम आज बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम्स। तो पहले बात करें नॉर्टन थ्योरम्स की। देखो, नॉर्टन जो थ्योरम्स थी, वह एक आपकी नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स होती है। इसका मतलब क्या है, देखो, नोड एनालिसिस आपने पढ़ा, आपने मैश एनालिसिस पढ़ा। क्या आपने इनमें किसी प्रकार से, जैसे आपका सर्किट था, भाई मान लेते हैं कुछ इतना बड़ा सर्किट था, आपने इस वाले सर्किट को छोटा थोड़ा ना किया था। आपका जो सर्किट था उसमें आपने नोड लगाया, मैश लगाया, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें थेवेनिन थ्योरम्स की, तो देखो, थेवेनिन थ्योरम्स में बड़ा सारा आपका सर्किट था। देखो, ऐसे बनाते इसको, भाई मान लेते हैं ऐसा कोई बड़ा सर्किट था आपका, ठीक है। ऐसा कुछ मान लेते हैं, बड़ा कोई सर्किट था, बैटरी वगैरह लग रही थी, बहुत सारा एलिमेंट ऐसे लग रहे थे। आपने लास्ट में देखो कि छोटा सा सर्किट बनाया था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, नहीं बनाया? आप बोलो सर हाँ, छोटा सा सर्किट बनाया था। ये तो मैंने 2 ही मैश की बात की, ऐसे बहुत सारी मैश, मान लो 3 या 4 भी हो सकती हैं, 5 भी मैश हो सकती हैं। तो उनको भी हम एक छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा सर्किट, आपने बहुत बड़े सर्किट को, ये वाले सर्किट को कुछ छोटा सा सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपने नेटवर्क को छोटा कर दिया। इसे ही बोलते हैं रिड्यूस करना। क्या बोलते हैं? रिड्यूस करना। तो याद रखना, आपकी नॉर्टन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम्स दोनों ही नेटवर्क को छोटा करने वाली थ्योरम्स हैं। देखो, बड़ा सारा सर्किट रहेगा आपका, ऐसा कुछ बड़ा सारा सर्किट रहेगा। ऐसे मान लेते एक मैश ये हो गया, एक मैश ये हो गया, एक मैश ये हो गया, ऐसे बहुत सारा आपके पास क्या रहेगा, बहुत सारी मैश रहेंगी। उनको आप लास्ट में इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, एक छोटा सा क्या बना दोगे, उसका सर्किट बना दोगे, छोटा सा बस। तो याद रखना, ये सारी कैसी होती है, नेटवर्क रिडक्शन क्या होती है, थ्योरम्स होती है। आगे अगर हम बात करें, तो देखो, ये जितनी भी थ्योरम्स होती हैं, कौन कौन सी, नॉर्टन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम्स, ये नेटवर्क की जटिलता, मतलब तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्या है, बहुत बड़े सर्किट को आपको छोटा सा कर देगी। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। हिंदी में बोले तो जटिलता बोलते हैं इसे, याद रखना, ठीक है। यह एक लीनियर नेटवर्क पर अप्लाई होती है। याद रखना ये सारे पॉइंट थे। ये वाली थ्योरम्स की बात करें, नॉर्टन थ्योरम्स की, एसी सप्लाई व डीसी दोनों पर ही लागू होने वाली है। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि एक तो नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि यह नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है भी कि यह लीनियर एलिमेंट पर अप्लाई होगी। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, एसी और डीसी दोनों पर काम करने वाली है। अब बात करते हैं कि इसको हम सर सोल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोई सर्किट है, ये आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है,
और आपसे वही बोल रहा अभी आई एल का मान बताइए आर एल में। इसका मतलब क्या है कि सर आपको यहाँ पे करंट का मान बताना है किसकी सहायता से, नॉर्टन थ्योरम्स की सहायता से। किसकी, कौन सी थ्योरम्स की सहायता से, नॉर्टन थ्योरम्स की सहायता से। तो फर्स्ट स्टेप देखो भी, पहली स्टेप क्या होने वाली है, ये तो वही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। ये पहले स्टेप देखो, जिस प्रकार हमने थेवेनिन थ्योरम्स में सबसे पहले क्या निकाला था, आर टी एच मतलब थेवेनिन रजिस्टेंस, उसी प्रकार नॉर्टन थ्योरम्स में हम निकालेंगे सबसे पहले आर एन। आर एन मतलब क्या होता है, नॉर्टन रजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, नॉर्टन रजिस्टेंस। देखो नॉर्टन रजिस्टेंस निकालने के लिए भी वही प्रोसेस हमें करनी होगी जो हम थेवेनिन रजिस्टेंस को निकालने के लिए किया करते थे। तो थेवेनिन रजिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले लोड रजिस्टेंस को हम कर देते थे ओपन सर्किट। क्या करते थे, ओपन सर्किट कर दिया। जितने भी सोर्स हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स है तो क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। यदि करंट सोर्स आपका तो उसे आप कर दोगे ओपन सर्किट। जहाँ आपने लिखा है लोड रेजिस्टेंस को आपने ओपन किया है, देखो एक सेकंड देखो, दोबारा समझते हैं। पहली स्टेप क्या थी कि लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दोगे ओपन। ओपन करने के बाद वहाँ पे आप लिख दोगे आर एन। क्या नोट कर दोगे, आर एन। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में जितने भी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स है तो क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। ठीक है, ये वाली सारी बातें आप कर दोगे। देखो कैसे कर, इस वाले क्वेश्चन में देखो हम आर एन कैसे निकालेंगे। आप पहले इसको कर दोगे ओपन सर्किट, यहाँ पे आप लिख दोगे आर एन, इन्हें कर दोगे शॉर्ट सर्किट। इन्हें क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। तो आपके पास देखो सर्किट क्या बना वो देखना ध्यान से। ये वाला सर्किट मैंने बना रखा है नीचे, थोड़ा जूम करता हूँ इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ से देखो, ये वाले सर्किट में देखो, यहाँ से देखो ये था आपके पास आर एल, इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट। और वहाँ पे क्या लिखा मैंने, आर एन लिख दिया। बैटरी थी, ये रही आपके पास, क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आर एन का मान। अब आर एन कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकालना आपको पहले ही बता दिया। इसलिए देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में थोड़ा सा टाइम दिया था, 4 से 5 क्लासेज मैंने आपको करवाई है। वो क्यों करवाई है, क्योंकि आपको थ्योरम्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना करवाने को तो मैं सीधा थ्योरम से भी करवा देता, आपको बिल्कुल समझ में कुछ भी नहीं आने वाला था। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले आर इक्विवेलेंट सीख के आए। थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ भाई। देखो हमेशा हम कहाँ से निकालेंगे, मैंने क्या बताया आपको, पीछे से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम कहाँ, देखो इधर से निकाल रहे हो, इसके पीछे चले जाओ। पीछे चले गए, पीछे जाने के बाद आपने देखा सर एक रजिस्टेंस, तो एक में ना तो कोई सीरीज ना ही कोई पैरेलल। इसके बाद आप यहाँ पे आके बैठ गए। यहाँ पे आने के बाद आपने देखा कि सर यहाँ से तो दो रास्ते जा सकते हैं, एक करंट इधर जा सकती है, एक करंट इधर जा सकती है। अगर सर एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि पैरेलल में ही हमेशा करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। तो R1 और R2 क्या हो गया, पैरेलल। इन दोनों को सोल्व कैसे करोगे, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, बस इतना सा पैरेलल आपको सोल्व करना आना चाहिए। या फिर एक और तरीका है, अगर रेजिस्टेंस सेम मिल जाएंगे तो हम लगा देंगे R/N लगा देंगे। या फिर एक और तरीका है, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R टोटल। मतलब मैंने आपको इन दोनों को सोल्व करने के तीनों तरीके मैंने बता दिए। ठीक है, मैंने एक रिवाइज करवा दिया आपको थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये सारी प्रोसेस आप कर लोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करके जो भी आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास R2 पैरेलल R1। अब ये जो भी आएगा वो सीरीज में किसके साथ हो जाएगा, R3 के साथ। बस इतना सा आपको करना है भी, है ना। तो ये आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा वो नहीं भी यही फॉर्मूला लगेगा सभी में, वो वेरी करने वाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कैसा होने वाला है। ठीक है, तो ये तो मैंने, अगर ऐसा सर्किट आपके पास आ जाए
तो उसके लिए है, सभी के लिए नहीं है भाई ये वाला ना। कभी सोचो सर ये वाला फॉर्मूला हम रट ले तो क्या होगा, अभी रट लो, लेकिन इस वाले टाइप के लिए रट सकते हो, लेकिन और जितने भी टाइप आते हैं उन सभी के लिए हमें उनको समझना ही होगा। तो आपके थोड़ा सा भी एफर्ट डालना, पिछली वाली क्लास ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने आर इक्विवेलेंट निकालना आपको बताया है। तो पहला स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा क्या निकल गया, आर एन निकल गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी। देखो लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करेंगे, मैंने बता दिया आपको। सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। और लोड रेजिस्टेंस भाई आर एन जहाँ पे लिखा है इसकी तरफ से हमें क्या निकालना है, आर टी एच निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप हमारा रहने वाला है नॉर्टन करंट। क्या निकालनी है, नॉर्टन करंट। तो ये वाली जो नॉर्टन करंट आपके पास रहेगी वो सेम एज इट इज रहती है। देखो भाई थेवेनिन थ्योरम्स में सबसे पहले हमने निकाला आर टी एच और फिर क्या निकाला, वी टी एच। क्या निकाला था, वी टी एच। सेम इसी प्रकार नॉर्टन थ्योरम्स में हम सबसे पहले निकालेंगे आर एन। क्या निकालेंगे, आर एन। फिर क्या निकालेंगे, आई एन। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो वी टी एच था आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज थी, लेकिन ये जो आई एन होगा वो आपके पास रहेगा शॉर्ट सर्किट करंट रहेगी। क्या रहेगी, शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पे तो ओपन सर्किट वोल्टेज थी, यहाँ पे क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। अब लोड रेजिस्टेंस का कौन सा होगा, जहाँ पे करंट का मान हमें पूछा जाएगा। तो यहाँ पे करंट का मान पूछ रहा था हमें, उस रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करने के बाद वहाँ पे लिख देंगे हम आई एन। क्या लिखेंगे भाई, आई एन लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, इस आई एन का मान निकालना। आई एन का मान हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। इस सर्किट में आप लगा दो नोड एनालिसिस। क्या लगा दोगे, नोड एनालिसिस। अब नोड एनालिसिस क्या होता है, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जंक्शन कितने हैं। तो जंक्शन इसमें कितने बन रहे, दो, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, जंक्शन बन गए कितने, दो। दो जंक्शन बन गए, एक को हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, नीचे वाले को हम क्या मान लेते हैं भी, रेफरेंस मान लेते हैं। अब जो बच गया, ये वाला जंक्शन बच गया आपके पास, इस वाले जंक्शन से बाहर की तरफ जाती हुई क्या मानेंगे, करंट मानेंगे। इसका मान हो जाएगा I1 बाहर की तरफ जाती हुई, और किसकी तरफ, रेफरेंस जंक्शन की तरफ जाती हुई। तो कैसे मानोगे, इधर से ऐसे एक करंट आएगी, यहाँ पे जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो ऊपर वाले को हम क्या मानेंगे, हाई वोल्टेज, नीचे वाले को क्या मानेंगे, लो वोल्टेज। तो एक करंट हो गई, इसे बोलेंगे I1। इसे ये वाले में क्या हो जाएगा, I2। इधर से भी करंट आएगी, इसे क्या मान लेंगे, I3। I3 और IN का मान क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। क्या रहेगा, I3 या IN का मान क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। अब क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, इस पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा के बराबर। तो आप बोलो सर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो जितनी भी सारी करंट है सर बाहर जा रही है, ऐसे ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इस जंक्शन की तरफ देखो, इस जंक्शन से सारी कहाँ पे जा रही है, बाहर जा रही है। इसकी तरफ एक भी नहीं आ रही, एक भी नहीं आ रही मतलब जीरो। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। अब इनको सोल्व करने वाली प्रोसेस मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता रखी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका, रहेगा इक्विवेलेंट सर्किट। क्या रहेगा, इक्विवेलेंट सर्किट। देखो इक्विवेलेंट सर्किट में हमें क्या निकाले, देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, आर एन। वही सेम प्रोसेस एज इट इज आर टी एच जो रहता है। फिर हमने निकाला है आई एन। आई एन क्या निकाला है, बस लोड रजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करके वहाँ पे हमने नोड की सहायता से क्या निकाल लिया, नोड की सहायता से क्या निकाला है, आई एन का वैल्यू निकाल ली। तो आई एन निकल गया आपके पास, आर एन निकल गया।
लेकिन देखो वहाँ पे हमारे पास RTH निकला था और VTH, जहाँ पे हमने VTH को और RTH को जोड़ा था सीरीज में। किस में जोड़ा था? सीरीज में। किसके साथ? लोड रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है कि भाई जो आपका IN जो आया और जो RN आया, दोनों होंगे पैरेलल में। किसके साथ होंगे? RL के साथ। किसके साथ रहेंगे? RL के साथ। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने इन तीनों कर दिया पैरेलल, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मेरे को ये वाली करंट का मान निकालना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल क्या होता है? तो ये वाली क्लास भी आपको पिछले वाली देखनी पड़ेगी। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेस है वो। उसके बेस के अकॉर्डिंग ही आपके सारे चैप्टर क्लियर होने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीधी ये वाली क्लास देखेगा तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये है सर्किट। यहाँ पे चैन साइकिल चलता है, एक चीज़ दूसरे के बाद समझ में आने वाली, ठीक है। तो बात करते हैं करंट डिवीजन रूल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये मान लेते हैं कि आपके पास ये आ रही है टोटल करंट। ये क्या है? टोटल करंट। यहाँ से ये बट रही है दो भागों में, एक इधर गई और एक करंट इधर चली गई। भाई मान लेते हैं एक करंट आपकी ये ऐसे आ रही है टोटल करंट, ठीक है, दो भागों में बट रही है। एक तो इधर जा रही है, ठीक है, और एक करंट आपकी यहाँ पे इधर जा रही है। अगर मैं आपसे बोल दूँ ये वाली करंट का मान बताइए आप, इसे मैं बोल रहा हूँ IL। क्या बोल रहा हूँ भाई? IL। क्यों? क्योंकि ये वाली जो करंट होगी लोड रजिस्टेंस में फ्लो होने वाली है। तो IL की वैल्यू क्या होगी? टोटल करंट। आप बोलो सर टोटल करंट तो क्या है? IN। जिस ब्रांच में आप निकाल रहे हो उससे उल्टी ब्रांच का रजिस्टेंस। उल्टी ब्रांच का रजिस्टेंस कौन सा है? RN। से इसको कर दो मल्टीप्लाई अपॉन टोटल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस क्या है कि आपकी करंट कौन कौन से में डिवाइड हो रही है? एक इसमें और एक इसमें। तो क्या हो जाएगा? RN प्लस RL। क्या हो जाएगा? RN प्लस में RL, ठीक है। तो ये निकल गया आपके पास, IL का मान निकल गया। अब दोबारा समझना भी, एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप निकालोगे RN, निकालोगे, वही प्रोसेस रहेगी। लोड रजिस्टेंस को ओपन सर्किट करोगे, जितने भी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे, और RN की तरफ से जहाँ पे आपने ओपन सर्किट किया है उसे आप लिखोगे RL। क्या लिखोगे उसे? उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले आप निकाल लोगे RN, ओपन सर्किट किया, वहाँ पे क्या लिखोगे? RN लिखोगे। जितने भी सोर्स हैं उनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? IN का मान निकालोगे। IN निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पे RL दे रखा है ना उसे कर दो शॉर्ट सर्किट, और वहाँ पे आप क्या लिख दो? IL। IL का मान नोड एनालिसिस की सहायता से आप निकाल लो, आता ही आपको नोड निकालना, ठीक है, आपने अच्छे से सीखा ही है। थर्ड स्टेप में क्या कर दो? इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करोगे? जो आप IN निकालोगे और RN जो होगा दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। किसके साथ होंगे? लोड रेजिस्टेंस के साथ में। उसके बाद आप लगा दो करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है? टोटल करंट आपके पास ये आ रही I1, दो भागों में बट रही है ऐसे, और एक ऐसे भी, ठीक है। इधर वाले में निकालना है तो उसका लिखो IN, ठीक है। टोटल करंट लिखोगे, टोटल करंट क्या है? IN। उल्टी ब्रांच का रजिस्टेंस, मान लो आप इसमें निकाल रहे हो तो इसका रजिस्टेंस हमें चाहिए, इस वाले का रजिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा? RN अपॉन टोटल रजिस्टेंस, RN प्लस में RL। अगर आपको सर आप बोलो सर हमें उसमें ना निकाल के इसमें निकालना हो, इसमें निकालना हो, वैसे तो पूछेगा ही नहीं भाई। मान लो आपको निकालना हो, आपकी मन की मर्जी है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सेम क्या करोगे? टोटल करंट है, इसमें निकाल रहे हो इससे उल्टे का रजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? RL। टोटल रजिस्टेंस क्या हो जाएगा? RL प्लस में RN, ठीक है। अब समझते हैं इसे क्वेश्चन की सहायता से, ठीक है। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम्स को समझाइए, तो देखो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये सारी प्रोसेस नॉर्टन को यहाँ से ये सारे 4 पॉइंट आप लिखोगे, फिर ये डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट स्टेप लिखोगे RN कैसे निकालते हैं,
फिर आप लिखोगे कि आई एन हम कैसे निकालते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। इतना आपको जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि नॉर्टन थ्योरम्स को समझाइए तो इतना आपको लिख के आना है। 4 नंबर में आपके पास आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब समझते हैं इसको क्वेश्चन की सहायता से आपके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो भाई मान लेते हैं कि ये वाला आपको कोई सर्किट दिया और आपसे क्या बोला है कि यहाँ पे आई एल का मान बताइए। आई एल का मान बताइए किसकी सहायता से, नॉर्टन थ्योरम्स की सहायता से। कौन सी थ्योरम्स की सहायता से, नॉर्टन थ्योरम्स की सहायता से। तो देखो सारी चीज़ अपन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई दी थी, क्या होगी फर्स्ट स्टेप। आप बोलो सर सबसे पहले हम निकालते हैं आर एन। क्या निकालते हैं, आर एन। अब आर एन कैसे निकालोगे, पहला पॉइंट क्या था, लोड रजिस्टेंस को क्या कर दो, ओपन सर्किट। जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट नहीं भाई, जितने भी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो आपको दो ही सोर्स दिख रहे हैं, एक तो 10 वोल्ट का बैटरी और 5 वोल्ट की बैटरी। मतलब क्या है सर, हमें यहाँ पे ओनली हमारे पास रजिस्टेंस रहना चाहिए। इसको आपने क्या कर दिया, ओपन सर्किट, और यहाँ पे आपने क्या नोट कर दिया, आर एन। तो देखो आपका सर्किट देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी नीचे वाले को देखो आप, कुछ आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा। एक सेकंड में, कुछ आपका सर्किट ऐसा बन गया ये वाला। ठीक है, अब देखो ये तो सर्किट, एक सेकंड इसको मत देखो ना भाई, ऐसे देखो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये रहा। देखो इसको तो आपने ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, और ये रहा। देखो यहाँ पे बैटरी थी, आपने उसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे भी एक बैटरी थी, उसको भी आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, ये रहा आपके पास 5, ये रहा 10, और ये रहा आपके पास 2। यहाँ पे आपने लिखा होगा आर एन। क्या लिखा था, आर एन। अब देखो भाई, हमेशा अब आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको बताया हमेशा जाएंगे पीछे से, 10 और 5 किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो 10 गुना 5 अपॉन 10 प्लस 5। भाई देखो कभी ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, आर बाई एन, है ना। वो कब लगता है, जब रजिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। ठीक है, गलती मत करना। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको बताया कहाँ जाना है, पीछे। पीछे गए, अकेला दिखा, अकेले में ना सीरीज ना कोई पैरेलल। फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद देखा सर करंट दो तरीके से जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। मतलब क्या हो गया, पैरेलल। मतलब 10 और 5 किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 10 गुना 5 अपॉन में 10 प्लस में 5, 10 प्लस में 5। अब ये कौन सा तरीका है, तो मैंने सारी बातें आपको बता रखी है। तो आपके पास हो जाएगा 50/15। तो 50/15 को हम सोल्व करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। मतलब क्या है कि देखो इस वाले को देखो, मतलब क्या है कि इन दोनों का जो हुआ हमारे पास, हाँ इन दोनों का मिलके हमारे पास कितना बन गया, 10 और 5 मिलके हमारे पास कितना बन गया, 3.33। कितना बन गया हमारे पास, 3.33। तो ये जो आया मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, 3.33 हो गया। अब देखो 3 और ये वाला 3.33 और 2 किस में हो गए, सीरीज में। मतलब कितना हो गया, 5.33। तो इसका मतलब आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई भी, तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, आर एन की वैल्यू निकाल दी भाई। ये इसको है ना, ये गलत है ना। ये सर्किट को ध्यान से देखना नहीं है भाई, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा गलत कर रखा है। यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना, आंसर सेम आएगा ना, 5.33। वही सारी प्रोसेस मैंने बताई कि भाई आपने यहाँ पे 10 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 3.33 आ जाएगा। अब 3 और 2 और 3.33 किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो कितना हो गया आपके पास टोटल, 5.533, 5.33। देखो ये रहा आपके पास 2 और 3.33 कितना हो गया आपके पास भी, 5.33। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लोड किसकी वैल्यू निकालनी है, आई एन की। तो आई एन की कैसे निकालोगे कि लोड रजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई एन। क्या नोट कर देंगे हम, आई एन। ठीक है, क्या कर देंगे, आई एन। तो देखो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन गया भाई।
ये रहा आपके पास सर्किट था, आपने क्या किया, इसे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आई एन, क्या लिख दोगे, आई एन। तो देखो अब बनाओ, ठीक है। तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन था, आप क्या करोगे, इसे कर दोगे शॉर्ट सर्किट, इसे क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एन, क्या लिखोगे, आई एन। अब आपको करंट का मान निकालना है आई एन का, किसकी सहायता से, नोड एनालिसिस की सहायता से। देखो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जंक्शन, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, नीचे वाले को मानेंगे रेफरेंस। अब बच गया जो जंक्शन, इससे बाहर की तरफ जाती हुई करंट मानेंगे, किस, इधर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। इसे हम बोल देते हैं आई वन, इसे हम बोल देते हैं आई टू, इसे हम बोल देते हैं आई थ्री। इसका मतलब क्या है सर, अगर हमने आई थ्री की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू किसकी रहने वाली है, आई एन की रहने वाली है। तो इक्वेशन बनाते हैं भाई, इक्वेशन बनाओ, इस पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू, आने वाली कौन कौन सी है, आप बोलो सर आ तो कोई नहीं रही, सारी क्या कर रही है, जा रही है। तो क्या हो गया आपके पास, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये सारी बातें मैंने आपको नोड एनालिसिस में आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो। तो आई वन वाली करंट यहाँ से यहाँ तक थी, अब यहाँ पे हमें माननी पड़ेगी वोल्टेज, मान लेते हैं वी वोल्ट है। भाई मैंने आपको बताया था ना भी, नोड एनालिसिस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे जंक्शन, जंक्शन की फिर वोल्टेज दर्शाएंगे, फिर क्या करेंगे, नीचे एक एक जंक्शन को क्या मानेंगे, रेफरेंस। अब जो आपका एक जंक्शन बच गया, इसे रेफरेंस की तरफ जाती हुई करंट की डायरेक्शन दर्शाते हुए करंट डिनोट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आई वन आई टू और आई थ्री। अगर मैं बोलूँ कि आई वन जो करंट है आपकी कहाँ से निकल रही है, आप बोलो सर वी वन से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, वी वन से। आगे बढ़े, मैंने आपको बताया था रजिस्टेंस आ जाए छोड़ दो, छोड़ दो, लास्ट में साइन आएगा उसे पकड़ना है, माइनस का 6। और हम ऐसे चल रहे, ऐसे चल रहे, नीचे तो कितना है भाई, यहाँ पे तो रेफरेंस है जीरो, हाई वोल्टेज क्या है वी, लो वोल्टेज क्या है जीरो, माइनस का जीरो। कितना रजिस्टेंस काम में आ गया, आप बोलो सर 10 रजिस्टेंस काम में आ गया, ठीक है। अब करोगे प्लस, क्या करोगे, प्लस। इस वाले में देखो, आई टू आपने यहाँ पे मानी थी, आई टू यहाँ पे मानी थी, कहाँ से निकल रही है, वी टू से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, माइनस का 5, लास्ट में कहाँ चले जाओगे, जीरो पे, अपॉन रजिस्टेंस कितना काम में आ गया, आप बोलो सर 5 काम में आ गया, प्लस। यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे भाई, इसको ध्यान नहीं देना, ये तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये वाला क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, आई एन, इसी को हमने क्या माना है, आई थ्री, ठीक है। तो इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली कहाँ से निकल रही है, ये वाली निकल रही है यहाँ से, तो हम बोलेंगे सर वी माइनस, कुछ बैटरी वगैरह नहीं आई, नहीं आई मतलब कहाँ पे चले गए, जीरो, अपॉन में कितना हो गया, टू, कितना हो गया, टू रजिस्टेंस। भाई दो रजिस्टेंस तो काम में आए, तीन वाला काम नहीं आएगा, वो तो शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। तो देखो ये वाली इक्वेशन नीचे बना रहे कि सेम ऐसे देख सकते हो, वी वन माइनस का 6 अपॉन कितना हो जाएगा 10, वी वन माइनस का 5 अपॉन 5, और वी अपॉन में 2। देखो ये वाली इक्वेशन, ये यहाँ से इसको ऐसा देख लो, ये रही, ये वाली में यहाँ से निकले, वी माना, वी माइनस 6 अपॉन रजिस्टेंस कितना आ गया 10, वी माइनस का 5 अपॉन में 5, और वी माइनस का जीरो अपॉन में क्या आ गया 2 रजिस्टेंस। ये काम में नहीं आएगा, क्यों, ये तो हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया ना भाई, आई एन इसे तो माना है, आई एन की वैल्यू यही तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आगे इसके बाद आपको सोल्व करना आता ही होगा, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, क्या लेंगे अब इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, भाई 10 में 10 का भाग देंगे एक बार, पूरे से मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब इसमें इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, ये पूरा कितने से मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसमें इसका देंगे तो पूरा कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो मल्टीप्लाई कर दो इन सभी को, तो v1 माइनस का 6 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2v1 माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो भी 5v1, क्यों भाई 2 से 5 से मल्टीप्लाई होगा 5v1, नीचे 10 आ गया, इक्वल टू क्या है 0 अपॉन 1 कर दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको,
जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो किसने से होगा, 0 से, ये वाला पूरा इससे हो जाएगा। तो देखो आपके पास क्या बचेगा, V1 V1 और V1 कितना हो गया भाई, इसे V1 मान लो, है ना। जो आप वोल्टेज मान रहे हो उसे V1 मान लो या V मान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कितना हो गया आपके पास भाई, 8V1 हो गया, कितना हो गया 8V1। और बात करें माइनस का 6 और माइनस का 10, तो माइनस का 16 इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई होगी 0 हो ही जाएगा अभी। तो V1 की वैल्यू जो आएगी 16/8 आएगी। 16/8 मतलब 2 वोल्ट। कितनी वोल्ट आ गई आपके पास, 2 वोल्ट। कितनी वोल्ट आ गई, 2 वोल्ट। और अब हमें करंट कौन से का निकालना था अभी, इस वाले करंट का मान निकालना था। इसे तो भूल जाओ भाई, है ना, इसे याद नहीं रखना, 3 ओम वाला रजिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पे तो हमें करंट का मान निकालना था। IN जिसे हमने बोला था, IN मतलब I3। इसकी इक्वेशन क्या थी आपके पास, देखो इसमें नोट नहीं कर रखा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, V1 माइनस का 0 अपॉन क्या थी, 2। V1 माइनस का 0 अपॉन में क्या थी, 2। देखो ये वाली इक्वेशन ये रही, है ना। तो ये रहा आपके पास, ये किसकी वैल्यू आपके पास, IN की। देखो ये वाली वैल्यू किसकी, I1 की। ये वाली वैल्यू किसकी है, I2 की। और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू किसकी आपके पास, I3 की। किसकी वैल्यू है, I3 की। I3 ही क्या है, IN है। हमने V का मान निकाल लिया, तो हम IN की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, V/2। V का मान कितना है, 2, और रजिस्टेंस भी कितना है, 2। तो कितना आ गया आपके पास, 1 एम्पियर। कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, आप बोलो सर थर्ड स्टेप हमारी होती है इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाना आपको बताया था अभी। यहाँ पे लिखो IN, यहाँ पे क्या लिखोगे, RN, यहाँ पे क्या होगा, RL। IN की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर अभी निकाला है, शॉर्ट सर्किट करंट का मान निकाला है। RN की वैल्यू कितनी है, 5.33। और RL की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। कितनी है, 3 ओम। अगर मैं बात करूं कि IN की वैल्यू कितनी होगी, IL की वैल्यू, IL कहाँ पे है भी, हमें यहाँ पे करंट के वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अभी, IL निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस RN अपॉन टोटल रजिस्टेंस। टोटल कितना हो गया, RN प्लस में RL। IN की वैल्यू कितनी है, 1। RN की वैल्यू कितनी है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की 5.33। दोनों को ऐड कर दो, 5.33 प्लस 8 वो 3 हो गया। ये भी RL की वैल्यू कितनी है, 3। देखो RL की वैल्यू ये रही। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये आपका पास आंसर आने वाला है 0.63 एम्पियर। ये वाला आपके पास क्वेश्चन हो गया, नॉर्टन थ्योरम से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इसमें जो मेन बहुत बड़ा रोल है ना, मैं अगर बातें करूँ ना थ्योरम्स में, तो आपका बेसिक जो थर्ड चैप्टर था ना, जिसमें मैंने नोड और मैथ करवाया था, रियली मानना, अगर आपको नोड मैथ आती है ना, तो आप कोई से भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देखो इसमें था क्या कुछ, सबसे पहले आप निकालोगे भी, सबसे पहले आप निकालोगे सर RN निकालोगे। उसके बाद आप कर दोगे सर IN क्या होता है, जहाँ पे लोड रजिस्टेंस पूछा है उसे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, और वहाँ पे क्या लिख देंगे, बस IN। और उसकी वैल्यू ने हमें निकालने किसकी सहायता से, नोड एनालिसिस की सहायता से निकालनी है। बस थर्ड स्टेप में हम कर देंगे इक्विवेलेंट सर्किट, और यहाँ पे हम लगा देंगे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। अब एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर आपकी ये थ्योरम्स हो जाएगी कंप्लीट भी। ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हाँ रेसिप्रोकल थ्योरम आ जाएगी। चलो तो देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे है आपके पास RL, ठीक है, ये है 10, ये है 2 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा अभी, ठीक है, तो डेटा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बैटरी भी 10 वोल्ट की है, ये है 3 एम्पियर का, ये 2 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। और अगर हम बात करें ये वाला, तो आप मानो या मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसे मान लेते हैं 1 ओम। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, और ये 10 ओम का रजिस्टेंस, 2 ओम का वो दे रखा है। ठीक है, और 3 एम्पियर की आपके पास करंट आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलो सर हमें निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं
एन निकालते हैं। आर एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट, देखो ये वाला क्या कर दिया आपने, ओपन सर्किट कर दिया। सोर्स अगर है, करंट सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स है तो हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। लेकिन यहाँ पे देखो बैटरी आ गई ये वाली, इसे तो आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। देखो ध्यान से, करंट सोर्स आया उसे आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट। जैसे आपने ओपन किया, इस वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे आर एन, क्या लिख दोगे, आर एन, क्या लिख दोगे, आर एन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब तो देखो ये वाला तो क्या हो गया सर, ओपन सर्किट, ये वाला क्या हो गया, ओपन सर्किट। अब आपके पास देखो, आपके पास अगर मेरे को यहाँ पे आर एन की वैल्यू निकालनी हो तो आपका देखो, इसको तो हटा ही दो भाई, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, तो आपका सर्किट देखो कैसा बन गया, ठीक है। तो ये वाला सर्किट ऐसे बन गया कुछ, ये रहा। यहाँ पे तो 10 और यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है आर एन, कितना है आर एन। अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल रेजिस्टेंस का मान बताओ तो आप बोलो सर ये दोनों हो गए सीरीज में। इतना तो हमें भी दिख रहा है कि 10 और 2 कितने हो गए सीरीज में, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12 निकल गया आर एन। अब क्या निकालना है, अब आप बोलोगे सर हमें निकालना है आई एन। क्या निकालना है, आई एन। आई एन क्या होता है सर, आई एन जो होता है, यहाँ पे जो रजिस्टेंस था, यहाँ पे जो लोड रजिस्टेंस था उसे हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। और लोड रजिस्टेंस कितने ओम का था, 1 मिनट में देख लेता हूँ भैया ना। तो लोड रजिस्टेंस था आपका, लोड रजिस्टेंस था आपका कितना था भैया, 3, हाँ 3 ओम का है ना। तो लोड रेजिस्टेंस जो था आपका, यहाँ पे जो मैंने आपको लिखवाया था वो कितने ओम का था भाई, यहाँ पे जो मैंने आपको लगा रखा था ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस है 3 ओम, और हमें करंट भी यहीं पे निकालनी है। कितना दे रखा है लोड रेजिस्टेंस का मान, 3 ओम, ठीक है। तो बातें करें तो सबसे पहले हम बात करें तो इसे तो हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट, क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई एन। इसकी वैल्यू दे रखी 3 एम्पियर, कितनी दे रखी है आपको, 3 एम्पियर। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 10। कितना दे रखा है अभी, 10। कितना दे रखा है, 10। ये भी कितना है, 10। और ये वाला 1 था, और ये वाले की अगर हम बात करें तो ये 2 था, कितना था, 2। अब सेम क्या करोगे, जंक्शन मानोगे, जंक्शन मान के नीचे वाले को मानोगे रेफरेंस, ऊपर वाले से बाहर की तरफ जाते हुए करंट की दिशा मानोगे, ये रही ऐसी, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ से मानेंगे करंट, ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई हमेशा क्या मानेंगे, बाहर की तरफ जाती हुई करंट मानेंगे। इसे बोलेंगे I1, इसे बोलेंगे I2, इसे क्या बोलेंगे, I3। क्या बोलेंगे, I3। I3 और IN क्या है, सेम बात है, ठीक है। लगाओ भाई KVL, वो KCL लगाओ। आप बोलो सर करंट निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से I1 की वैल्यू बात करें तो इसे वोल्टेज मान लेते हैं V1, क्या मान लेते हैं, V1। तो V1 माइनस का 10 अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। देखो V1 माइनस का 10, माइनस नहीं है भी है ना, गलत है ना, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, क्यों क्यों, देखो कैसे है ना। देखो यहाँ से देखो, ऐसे चले ऐसे चले, लास्ट में साइन जो आएगा देखो नीचे है बड़ा वाला डंडा, मतलब क्या आएगा, प्लस। तो V1 प्लस में 10 अपॉन, V1 प्लस में 10 अपॉन में रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। इसको इधर लिखते हैं, फिर 1 सेकंड, सारा ही मिटा दिया ना। देखो ये 10, 2, 1, 3, और ये भी 10 था, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हमने कर रखा था, है ना। तो यहाँ पे हमने माना है I1, और यहाँ वोल्टेज दे रखी V1, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं ना, I1 की वैल्यू क्या होगी ये वाले में, ठीक है। तो V1 माइनस का वो प्लस का 10 अपॉन में 10 प्लस I2 की वैल्यू बताओ भाई। तो I2 आप बोलो सर ऐसे, हमने ऐसे माना है, लेकिन क्वेश्चन ने कैसे दे रखा है, ऊपर दे रखा है। और सर हमें करंट की वैल्यू दे दे तो मतलब ही नहीं बनता, हमें करंट की, हम सीधी किसकी वैल्यू लिखेंगे, करंट की वैल्यू लिखेंगे। तो देखो हमने देखो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए माना है, क्वेश्चन ने दे रखा है नीचे से ऊपर, तो हम कर देंगे यहाँ पे आने वाली धारा, और इसको कर देंगे ऊपर। देखो हमने कैसे माना है, बाहर की तरफ जाती हुई, कैसे मान लिया है इसको, बाहर की तरफ जाती हुई, कैसे माना है, बाहर की तरफ जाती हुई। लेकिन क्वेश्चन ने कैसे दे रखा है, ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे जो हमने प्लस लिखा है,
बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना कर देंगे -3, क्या कर देंगे -3, ठीक है। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। हमने तो कैसे माना है, सबको बाहर की तरफ जाती हुई माना है, ठीक है। तो V1 प्लस में 10 अपॉन में 10 हो गया। यहाँ पे देखो हमने ऐसे माना है, क्वेश्चन ऊपर ऊपर दे रखा, तो -3 रख देंगे बस। अब इस वाले में बताओ, तो आप बोलो सर V1 -2 अपॉन में V1 माइनस एक सेकंड है ना। देखो यहाँ से हम चले, यहाँ से हम चले भी, यहाँ से चले V1, यहाँ से यहाँ तक चलने पर बैटरी कोई आए नहीं, तो V1 कितना रजिस्टेंस काम में आ गया, 2 ओम का। कितना काम आ गया आपके पास, 2 ओम का रजिस्टेंस कितना आ गया काम। अब क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। भाई 10 में 10 को डिवाइड करोगे तो कुछ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 से, और जो -3 है भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, तो ये पूरा मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 10 से। और ये वाले में 2 के में इसका भाग देंगे तो कितने से हो जाएगा, 5 से। कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला आपके पास, 5 से, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, V1 प्लस 10 -30 और ये वाला प्लस का 5V1, कितना हो गया, 5V1, ठीक है। तो इन जितने भी V1 है उनको ऐड कर लो। देखो V1 ये रहा और ये रहा, कितना हो गया, 6V1। और यहाँ पे कितना बचा अभी आपके पास, -20 बचा, ठीक है। इक्वल टू 0 था अभी, ये नीचे वाला तो देखो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो नीचे वाला पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इससे, 10 तो है ना, ठीक है। तो V1 माइनस का 20 इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो, V1 की, किसकी वैल्यू निकालनी हो, V1, तो V1 हो जाएगा 20/6। क्या हो जाएगी, 20/6। देखो तो भाई कितनी वैल्यू निकल गई आपके पास, देखो ये रहा 20/6, देखो ये रहा 20 कितना हो गया, 6। और V की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, 20/6 आ गया था अपना। 20/6 कितना होता है अभी, 3.33 होता है। कितना होता है, 3.33। अब मतलब क्या है, V की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई, 3.33। मतलब यहाँ की वैल्यू जो आपके पास थी कितनी आ गई, 3.33। हमें यहाँ पे करंट निकालनी थी। इस वाले करंट को हमने माना था I3। क्या माना था अभी, I3। I3 की वैल्यू ये रही, I3 की वैल्यू ये रही। V1 की वैल्यू कितनी है, 1.33। रजिस्टेंस कितना है, 2। तो कितना आ जाएगा भाई करंट का मान, तो 0.6 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6 के समथिंग आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, I3 की। और I3 की वैल्यू ही क्या है, IN। क्या है, IN। मतलब हमारे पास सर देखो RN भी निकल गया, IN भी निकल गया। अब क्या बनाना है हमें, बस इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो अरे भाई हाँ देखो, V में 3.33 में जब 2 का भाग देंगे ना, 0.6 नहीं आएगा ना, वो गलती से हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, 1.66 है ना। तो कितना आएगा आपके पास, IN का मान कितना आ जाएगा, 1.66 आ जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट में आप क्या बनाओगे, पहले लिखोगे IN, यहाँ पे क्या लिखोगे, RN, यहाँ पे क्या लिखोगे, RL। फिर आप लगाओगे करंट डिवीजन रूल। क्या बोलता है, यदि मेरे को यहाँ पे ये वाली ब्रांच पे करंट चाहिए तो हम लिखेंगे टोटल करंट कितनी है, 1.66। कितना है भाई, 1.66 मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस, इससे उल्टी का रजिस्टेंस कितना है, 12 अपॉन टोटल रजिस्टेंस। 12 और 3 कितने हो गए, 15। कितने हो गए भाई, 15। अब इसको सोल्व करना आपको, तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, 3 चौक 12, 3 5 15 हो गया अभी। तो लगभग 5 3 15, तो समथिंग 0.3 के समथिंग आ जाएगा। 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आने वाला है, देख लेते हैं भैया। हाँ तो ये आ गया अभी 1.328 एम्पियर। कितना आ गया, 1.328 एम्पियर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो गया नॉर्टन थ्योरम से। तो आपकी और नॉर्टन थ्योरम्स कंप्लीट भी हो गई।
अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूँ, 2 मिनट सेकंड, है ना। देखो भाई, सबसे पहले आप निकालोगे आर एन निकालने के लिए लोड रजिस्टेंस को ओपन करोगे, और जितने भी सोर्स हैं उनको इंटरनल रजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे। वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। फिर क्या निकालोगे, आई एन निकालने के लिए आपको आना चाहिए नोड एनालिसिस। क्या आना चाहिए, नोड एनालिसिस। तो जिन भी स्टूडेंट ने नोड एनालिसिस नहीं देखा है, पहले ज़रूर इसे नोड एनालिसिस समझ के आए, उसके बाद आप नॉर्टन थ्योरम्स को करें, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, आई एन निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे बस, और वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई एन। अब आई एन की वैल्यू किससे निकालोगे, नोड एनालिसिस की सहायता से। थर्ड स्टेप में क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली थी आपके पास नॉर्टन थ्योरम्स। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर अपना डाउट मेरे पास भेजें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी हो जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे, वो मेरे पास भेजें, मैं सोल्व करके आपके पास ट्राई करूँगा भेजने की उनको, ठीक है भाई। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। लेकिन मैं जाते हुए आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले वाले बेसिक कंप्लीट आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को थैंक यू भाई, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।